सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के एक महान संत, योगी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु थे और उन्हें हठ योग के प्रचार प्रसार का श्रेय भी माना जाता है कि उनका जन्म बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। एक कथा के अनुसार उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ ने एक निसंतान स्त्री को भस्म दी और आशीर्वाद दिया कि इससे उसे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन स्त्री ने उस भस्म को संभाल कर रखने के बजाय फेंक दिया। कई वर्षों बाद जब मच्छिंद्रनाथ उस स्थान पर वापस आए तो उन्होंने भस्म के ढेर से गोरख नाम से पुकारा और वहीं से एक बालक प्रकट हुआ। यही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गोरखनाथ बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ से योग, ध्यान और साधना की शिक्षा प्राप्त की। वे कठिन तपस्या करते थे और योग की गहरी साधनाओं में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में रहकर साधना की। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे अनेक चमत्कार कर सकते थे। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और साधना में है। गुरु गोरखनाथ ने समाज में फैली अंधविश्वास, भेदभाव और बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को सादगी, संयम और परिश्रम का महत्व समझाया। उनकी शिक्षाओं में योग, ध्यान, नैतिकता और आत्मानुशासन पर विशेष जोर दिया गया है। वे कहते थे कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके अनुयायी और नाथ योगी कहलाते हैं और आज भी भारत के कई हिस्सों में उनकी परंपराएं चलती है। गोरखनाथ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने भारत के कई स्थानों की यात्रा की और लोगों के योग और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया। आज भी गोरखनाथ मंदिर उनके नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को आत्मिक शांति, अनुशासन और सही जीवन जीने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।